अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नस्वारा औलिया। ऐ ईमान वालो, यहूद व नसारा को आपस में दोस्त ना बनाओ, यहूद व नसारा के साथ दोस्ती ना करो। बादुहुम औलिया बाद, वो आपस में तो एक दूसरे के दोस्त हैं लेकिन तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं लेकिन तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। आज हम अगर कहते हैं यहूदी ईसाई काफिर हैं तो लोग कहते हैं और नहीं काफिर ना कहो, अहले किताब तो हैं ना, अहले किताब तो हैं, काफिर तो ना कहो। हालांकि अल्लाह ने कुरान पाक में उन्हें काफिर कहा हुआ है और अल्लाह ने किस कदर ज़िल्लत के साथ उनका कुरान में ज़िक्र किया हुआ है, ये मैं चंद आयात आपके सामने जो है वो रखना चाहता हूँ ताकि पता चले कि कुरान नहीं उन्हें मुसलमान कहता और हमारा दीन इस बारे में क्या कहता है वो मैं इंशाल्लाह आगे चलकर एक बड़ी अहम हदीस पाक में सुनाना चाहता हूँ। फ़िलहाल पहली जो मैंने आयत आपके सामने रखी है उसमें अल्लाह ये फरमाता है कि इनके साथ दोस्ती नहीं करनी, इनके साथ दोस्ती। और इकबाल ने भी कहा था, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। उनकी जमीयत का है मुल्क व नसब पर इन्हिसार, क़ुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। दामने दी हाथ से छूटा तो जमीयत कहाँ, यानी जब दीन छूट गया फिर बेशक तुम एक दूसरे के जो है वो एक इलाके के रहने वाले हो, एक वतन के रहने वाले हो, लेकिन फिर जमा नहीं रहोगे। दामने दी हाथ से छूटा तो जमीयत कहाँ, और जमीयत हुई रुखसत तो मिल्लत भी गई। यानी ऐ मुसलमान, तू ये ना सोच कि मैं यहूद व नसारा के साथ दोस्ती कर लूँ, वो अलहदा हैं, तू अलहदा है, वो काफिर हैं, तू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला है। अच्छा, एक आयत मैं आपके सामने पेश कर चुका हूँ, इसके बाद अगली आयत मैं आपके सामने पेश करता हूँ जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है। ये इस वक्त सूरह आले इमरान है और इसकी आयत नंबर 100 में तिलावत करने लगा हूँ। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फ़रीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा यरुद्दूकुम बादा ईमानिकुम काफ़िरीन। ऐ ईमान वालो, अगर तुम कुछ किताबियों के कहे पर चले, किन के कहने पर? किताबियों, मुसलमान नहीं बोला कि ये यहूद व नसारा जो मुसलमान हैं, किताबियों के कहने पर चले तो क्या होगा? तो वो तुम्हारे ईमान के बाद तुम्हें काफिर कर छोड़ेंगे, तुम्हारे ईमान के बाद तुम्हें काफिर कर देंगे। अल्लाह कुरान में कहता है, मुसलमानों यहूद व नसारा की बातों पे ना लगना, इनकी बातें तुम मुसलमान हो तुम्हें काफिर कर देंगी। भाई जिनकी बातें काफिर कर देंगी वो खुद मुसलमान है क्या? अल्लाह अगर उन्हें मुसलमान समझता तो इस अंदाज में उनका जिक्र करता कि इनकी बातों पे ना अमल करना, इनकी बातें तुम्हें काफिर कर देंगी। जब बातें काफिर कर देंगी फिर वो खुद मुसलमान हैं। ये कौन होता है एक आज का मुसलमान इस तरह की बात करने वाला? अगली आयत पाक कुरान पाक की आयत नंबर 12 है। अल्लाह फरमाता है, दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, इन पर मैंने ज़िल्लत मुसल्लत कर दी है, इन पर ज़िल्लत मुसल्लत कर दी, जमा दी, डाल दी, इनके ऊपर ज़िल्लत डाल दी मैंने इनके ऊपर। आज फिर भी कोई मुसलमान कहे नहीं जी काफिर नहीं, उन्हें कहना चाहिए अहले किताब तो हैं, ये अहले किताब कहकर जो उन्हें बचाते हैं। मैं इसकी आगे जाकर तशरीह इंशाल्लाह करूँगा। फ़िलहाल चंद आयात सुन लें। अल्लाह फरमाता है, ऐनमा सुक़ीफ़ू, जहाँ हूँ अमान ना पाएँ, तुहाडे को बचन ना जिथे तुहानू लभ जान, इन्हां उत्ते मैं ज़िल्लत मुसल्लत कर छड़ी है, तुहाडे को बच के ना जान। अब मैं ये नहीं कह रहा जहाँ कोई ईसाई नज़र आए आप उसे मार दें। जो जिहाद वाले अहकाम होते हैं वो इस्लामी मुल्क के अंदर जो है वो हुक्मरान के लिए होते हैं कि जहाँ इस्लामी मुल्क है तो जिहाद के अहकाम जो है वो हुक्मरान तबका वो करेगा। लेकिन कुरान हमें ज़िल्लत का हुक्म दे रहा है, जहाँ मिले इन्हें जलील करें। दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, अल्लाह फरमाता है कि इनके ऊपर ज़िल्लत मैंने मुसल्लत कर दी है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना था, आपके एक गवर्नर ने अपना जो कातिब था, लिखारी था, मुंशी कह लें, वो ईसाई रख लिया। हज़रत उमर फ़ारूक को पता चला तो आपने ख़त लिखा, आपने फरमाया इतना अहम ओहदा गवर्नर का कातिब होना,
इतना अहम ओहदा तुमने गैर मुस्लिम को क्यों दिया? मुसलमान को दो। अल्लाह तो कुरान में कहता है इन्हें जलील करो। तुमने इतना बड़ा ओहदा दे दिया है। देना भी था तो कोई छोटा मोटा, कोई सफाई वाला, कोई इस तरह का देते, तुमने इतना बड़ा ओहदा दे दिया। अब उसने जवाब क्या दिया? जवाब दिया कि हुजूर मुझे पता था ये ईसाई है, लेकिन मसला ये है कि जितना ये फ़हम व फरासत वाला है, जितना ये अक्ल रखता है और जितना ये पढ़ा लिखा है, उतना पढ़ा लिखा मेरे पास कोई नहीं था, फिर मैं किसको रखता? हज़रत उमर फ़ारूक आगे से ढीले नहीं पड़े कि ठीक है चलो खैर रख लिया तो ठीक है। आपने फरमाया तू समझ ले वो आज ही मर गया। अगर आज मर जाएगा फिर भी तो किसी को रखना है ना, उसकी ज़िंदगी की कोई गारंटी तो नहीं कि हमेशा ज़िंदा रहेगा। तू समझ ले वो आज ही मर गया है, और अगर वो आज ही मर जाएगा फिर तू किसी और को रखेगा, उसे ओहदे से हटा। रब हमें कुरान में कहता है इन्हें ज़िल्लत देनी है, इन्हें इज़्ज़त नहीं देनी। हज़रत उमर फ़ारूक का ज़माना था, आपने ईसाइयों का इलाका फ़तह किया, और जब ज़िम्मी इताअत करते थे, ज़िम्मी से मुराद वो काफिर जो किसी मुसलमान मुल्क में पनाह लेके रहते हैं, तो उस एग्रीमेंट के अंदर ये एक उसूल होता था। आज भी पाकिस्तान के अंदर कानून के अंदर ये बात मौजूद है, अमल करवाएं या ना वो एक अलग बात है, कि कोई गैर मुस्लिम अपने मज़हब की तबलीग नहीं कर सकता। खुद अमल कर सकता है, तबलीग नहीं कर सकता। यानी ये नहीं कि वो आगे फैलाता फिरे और लोगों को ईसाई करने की कोशिश करे, ऐसा नहीं कर सकता, खुद अमल कर सकता है। हज़रत उमर फ़ारूक ने कुछ अर्सा गुजरा, उनके इलाके में गए और जाकर उनके छोटे छोटे बच्चों को बुलाया और उनसे पूछा खुदा कौन है? उन्होंने वही ईसाइयों का नज़रिया बयान किया जी, हज़रत मरियम, हज़रत ईसा और अल्लाह को मिला के एक खुदा बनता है, नौज़ बिल्लाह, जो उनका कुफ्री अक़ीदा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वार्निंग भी नहीं दी, एक दिन भी नहीं गुजारा, महीना, हफ्ता, साल तो बड़ी दूर की बात है, एक दिन भी नहीं गुजारा। आपने फरमाया ईसाइयों तुम्हारे साथ मेरी बात थी कि तुम अपने मज़हब की तबलीग नहीं कर सकते। तुमने तबलीग की है कि तुमने अपने बच्चों को यही सिखाया है जो तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं। चाहिए तो ये था कि इन्हें ईसाइयत के बारे में पता ना होता, क्योंकि तुम्हारे साथ मुआहदा था कि तुम खुद अमल करोगे, तबलीग नहीं करोगे। तुमने तबलीग की है अपनी ईसाइयत की, लिहाजा आज से अभी से ज़िम्मा ख़त्म हुआ, निकल जाओ हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क से निकल जाओ, तुम्हारी कोई जगह नहीं है। इसलिए अल्लाह का कुरान कह चुका था दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, इन्हें इज़्ज़त नहीं देनी, इन्हें जलील करने का हुक्म अल्लाह ने कुरान में अता फरमाया है। और फिर अगली जो मैं आयत करीमा आपके सामने रखने लगा हूँ, उसके अंदर अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया। ये सूरह तौबा है और इसके अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बल्कि ये बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मैं दूसरी जो है वो पढ़ता हूँ, चूँकि टाइम मुख्तसर है। एक दो हदीस पाक भी मैं आपके सामने भी पेश करना चाहता हूँ। अल-मुजादला सूरत की मैं आयत नंबर 8 आपके सामने रखने लगा हूँ, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अलम तरा इलल्लज़ीना नुहू अनिन नजवा सुम्मा यऊदूना लिमा नुहू अन्हु व यतनाजऊना बिल इस्मि वल उद्वानि व मासियतिर रसूल व इज़ा जाऊका हज्जौका बिमा लम युहज्जिका बिहिल्लाह व यक़ूलूना फ़ी अनफुसिहिम लौला युअज़्ज़िबुनल्लाहु बिमा नक़ूल हस्बुहुम जहन्नम यस्लौनहा फ़बिअसल मसीर। अल्लाह इरशाद फरमाता है, क्या तुमने उन्हें नहीं देखा जिन्हें बुरे मशवरे करने से मना किया गया था, फिर वही करते हैं, जिसकी ममानियत हुई थी वही करते हैं, और आपस में गुनाह और हद से बढ़ते हैं, और रसूल की नाफरमानी करने के लिए आपस में मशवरे करते हैं, और जब तुम्हारे सामने हाजिर होते हैं तो तुम्हें उन लफ्ज़ों से सलाम करते हैं जिन लफ्ज़ों से सलाम तुम्हारा खुदा भी तुम्हें नहीं करता है। यानी वो अल्फाज रब रब होके नहीं बोलता जो ये बोलते हैं। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वो लफ्ज़ तुम्हारे बारे में कहते हैं जो रब नहीं कहता, और अपने दिलों में ये कहते हैं कि अगर ये अल्लाह का नबी है, लौला युअज़्ज़िबुनल्लाहु बिमा नक़ूल, तो जो कहता है कि अज़ाब आ जाएगा तो हमारे ऊपर अज़ाब क्यों नहीं नाजिल होता। इन्हें जहन्नुम बस काफ़ी है, इसमें धंसेंगे तो क्या ही बुरा अंजाम। ये किसी भी मुफस्सिर की आप तफसीर पढ़ लें, इस आयत की तशरीह पढ़ लें, हर मुफस्सिर ने यही लिखा कि ये आयत जो है ये यहूदियों के हवाले से, मुनाफिकीन के हवाले से नाजिल हुई कि ये जो यहूद नसारा थे सरकार अलैहिस्सलाम के पास आते तो सलाम करने का अंदाज़ बड़ा बुरा था,
बुखारी शरीफ के अंदर है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मौजूद हैं और नबी पाक अलैहि सलाम बैठे हुए हैं और यहूद का एक गिरोह आया और उन्होंने आकर सलाम क्या किया, कहा अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। इसका मतलब था तुम्हारे ऊपर मौत नाजिल हो। हम कहते हैं तुम्हारे ऊपर सलामती हो, अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम। सरकार सलाम ने इरशाद फरमाया वालैकुम, तुहाडे उत्ते भी होवे, यानी जो तुसा मेरे उत्ते आख्या है वो तुहाडे उत्ते भी होवे। लेकिन ये था सरकार का जवाब। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सहाबिया थी नबी पाक अलैहिस्सलाम की। आपने जो जुमला इरशाद फरमाया उसका तर्जुमा ये है, आपने फरमाया तुम्हारे ऊपर मौत भी हो, रब की लानत भी हो, फरिश्तों की लानत भी हो, सारे इंसानों की लानत हो, कि तुमने मेरे नबी के बारे में ये लफ्ज़ बोला कि तुम्हारे ऊपर मौत नाजिल हो। हज़रत आयशा का जवाब क्या था? आज ये भी मसला समाअत फरमा लें। आप किसी दफ्तर में काम करते हैं, वहाँ पर कोई यहूदी ईसाई रहता है, तो इतना हमारे बंदों को नहीं पता कि ये यहूदी है, ईसाई है, उसे जा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। हरगिज़ ये अल्फाज नहीं बोल सकते। ये अल मुस्तनद मेरे पास है, इसके अंदर पूरा एक चैप्टर है, पूरा बाब है, ये मेरे सामने अभी खुला हुआ है। सरकार अलैहिस्सलाम जिस काफिर को ख़त लिखते, यहूदी होता, ईसाई होता, जो भी होता, मेरे आका अलैहिस्सलाम अस्सलाम वालेकुम नहीं थे कहते या वालेकुम सलाम नहीं थे कहते, वो कहते थे अस्सलामु अला सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा। इसका तर्जुमा ये बनता है उस पर सलामती जिसने हदायत की पैरवी की, तेरे उत्ते सलामती नहीं, तुम्हें मुसलमान बन जा फिर तेनों अस्सलाम वालेकुम आखा दे। इससे पहले मेरे नबी अस्सलाम वालेकुम भी कहना गवारा नहीं करते, वालेकुम सलाम कहना भी गवारा नहीं करते। यहूदो नसारा को अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मेरे नबी ने नहीं फरमाया। ये हदीसें मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम ने जिस भी गैर मुस्लिम को ख़त लिखा, मुसलमानों को ख़त लिखते तो अस्सलामु अलैकुम शुरू में लिखा जाता, और गैर मुस्लिम को ख़त लिखते तो सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा, उस पर सलाम थी जिसने हदायत की पैरवी की। यही सलाम याद करें अगर आपका कोई इस तरह का गुमराह काफिर आपके दफ्तर में होता है या किसी जगह पे आप जाते हैं, वहाँ पे सफाई करता है, वो सलाम आपको करना पड़ जाता है, जवाब में ये कहें वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, कहना हो तो ये कहें सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा। हमारे तो इल्म में आज तक ये भी नहीं था कि सलाम कैसे करना है, और फिर स्पोर्ट करते हुए कहते हैं वो जी अहले किताब तो है ना, इसलिए काफिर नहीं कहना चाहिए। ये मैं कह रहा था, मैं आखिर में जाके इस पर बात करता हूँ। वो हदीस पाक क्या है, जब रूम के ख़िलाफ़ जंग हुई ना, तो हज़रत उम्मे खल्लाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपका बेटा जवान शहीद हो गया, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीना पाक में थे और वो आईं सरकार अलैहिस्सलाम के पास और आकर कहने लगी हुजूर बताएं मेरे बेटे को क्या अजर मिला है। मेरा जवान बेटा था, रूम में जाके शहीद हो गया, ना वापस आया, ना मैंने उसकी लाश देखी, ना मैंने अपने हाथों से उसे दफन करवाया, ना मैंने उसका चेहरा देखा। वो गया था, मिल के गया था, वापस ही नहीं आया, वहीं दफन हो गया है, शहीद हो गया है, बताएं उसका अजर कितना है। मेरे आका अलैहिस्सलाम का जवाब सुनना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तेरा बेटा शहीद हो के दुनिया से गया है, उसे अल्लाह ने एक शहादत का नहीं 2 शहीदों का सवाब अता फरमाया है। आप पूछने लगी कि हुजूर जान तो एक ही है, उसने एक दफ़ा ही कुर्बान की है, तो 2 शहादतों का सवाब कैसे? मेरे हुजूर फरमाने लगे इसलिए कि वो जिनके खिलाफ लड़ रहा था वो दोहरे काफिर थे। क्या थे जी? दोहरे काफिर थे। वो ईसाई, ईसाइयों को रूमी कहा जाता है, ईसाई थे वो, और फरमाया वो जिनके खिलाफ लड़ रहा था वो दोहरे काफिर थे, अहले किताब थे। अहले किताब सिंगल काफिर नहीं होता, वो दोहरा काफिर होता है। और फिर हुजूर ने तशरीह फरमाई, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब कोई अहले किताब मुसलमान हो जाता है अल्लाह उसे दोहरे ईमान का अजर अता फरमाता है, और जो अहले किताब काफिर रहता है तो वो दोहरा काफिर है। इसलिए कि जो अहले किताब काफिर रहा, इसका मतलब क्या है, उसके 2 कुफर हो गए। पहला कुफर ये कि उसने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को नहीं माना,
दूसरा कुफर ये कि उसके नबी दुनिया से जाते हुए कह के गए थे कि मेरे बाद एक नबी आएगा, याती मिन बाद इस्मु अहमद, मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। ऐ मेरी उम्मतियों, कलमा पढ़ना उनका, उनके ऊपर ईमान लेके लाजमी आना। अब इसने चूंकि अपने नबी की बात को भी नहीं माना, उनका भी गुस्ताख हो गया, उनका भी नाफरमान हो गया, और हुजूर की नबूवत का ज़माना आ गया, इनका भी कलमा नहीं पड़ा, लिहाजा ये दोहरा काफिर बन गया। तो जो दोहरे काफिर हैं हदीस से साबित है। आज लोग उनकी सपोर्ट करते हुए कहते हैं नहीं नहीं काफिर ना ना आखो है तो फिर मुसलमान ही ना, अहले किताब जो है किताब उन्होंने मनते ने ना, लिहाजा वो काफिर नहीं। ये मैंने कुरान की आयात से अहादीस से साबित किया कि रब ने कुरान में किस कदर ज़िल्लत के साथ उनका जिक्र किया। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अहले किताब हैं वो दोहरे काफिर हैं, और जो मुसलमान हो जाए अहले किताब में से अल्लाह उससे दोहरे ईमान का अजर अता फरमाता है, तो फिर वो दोहरा मुसलमान हो जाता है। और आखिरी चंद बातें करके गुफ्तगू का इख्तिताम कर रहा हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आएंगे, दोबारा तशरीफ़ लाएंगे, उस वक़्त जो ईसाई आपका कलमा पढ़ लेंगे, उस वक़्त जो ईसाई आपका कलमा पढ़ लेंगे, इसका मतलब क्या है कि वो अब ईसा अलैहिस्सलाम को देख के, उनसे मिल के, उनकी बात मान के अब कलमा पढ़ रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में आ गए हैं, और वो बता रहे हैं कि तुमने क्यों नहीं मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा, पढ़ो ना इनका कलमा, मैं भी पढ़ रहा हूँ। अब उनकी बात की वो वैल्यू नहीं जो कुरान ने कहा अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो बगैर देखे ईमान रखते हैं, हमने देखा नहीं नबी पाक अलैहिस्सलाम को फिर भी कलमा पढ़ते हैं, जो उस वक़्त मुसलमान हो जाएगा उसके ईमान की वो वैल्यू नहीं। अगर आज एक ईसाई कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है, अल्लाह उसे दोहरे ईमान का सवाब अता फरमाता है। और ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत के अंदर ये उम्मत जंग लड़ेगी। फ़लस्तीन के इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ कितना ज़रूरी है कि यरूशलेम का जो बैतुल मुक़द्दस के करीब दरवाज़ा है बाब लुद, हदीस के अंदर है कि वहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। और दज्जाल कितना बड़ा फितना है, कभी मैं जुमे पर इसके ऊपर जो है वो तफसील के साथ बात करूँगा कि दज्जाल कितना बड़ा फितना है। सरकार की हदीस से पाक है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं आया। आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक किड्डे किड्डे बड़े आ गए, फ़िरौन आ गया, नमरूद आ गया, अबू जहल आ गया, वो किड्डे किड्डे बड़े विच लांघे ने, किड्डे किड्डे बड़े काफिर। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये सारे भी दज्जाल के बराबर नहीं हैं। दज्जाल को किस उम्मत ने कत्ल करना है? उम्मत मुस्लिमा ने, इस उम्मत का खासा है। और जिस उम्मत ने कत्ल करना है उनसे 4 यहूदी कंट्रोल नहीं हो रहे, दज्जाल को इन्होंने कत्ल करना है, अल्लाह के नबी ड्यूटी लगा के गए हैं और इनसे 4 यहूदी कंट्रोल नहीं हो रहे। ये हाल है हमारी आज की मुसलमानियत का। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला, हमें तो कुरान आता है, हमारे हुक्मरानों को भी कम अज़ कम जिहाद वाली आँखें देखने की जो है वो अल्लाह ताला वो बसारत दे के जिहाद वाली आयतें इनको भी नज़र आ जाएँ और ये भी उसके ऊपर अमल करें। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। आज का दिन चूँकि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम उर्स है, शुरू में मैंने आपकी मनकबत भी पढ़ी है, तो आपकी आज जो है वो याद के अंदर ख़त्म पाक का अहतमाम ज़रूर करें। अल्लाह ताला सब के ऊपर अपना